तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की ये MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे भीतर है, इस प्रसिद्ध वाक्य को किसने बोला था, किससे संबंधित है? द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये किसने बोला था, किससे रिलेटेड है? तो ये टॉल्स्टॉय से रिलेटेड है। ठीक है, अगला कांग्रेस अधिवेशन की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कांग्रेस सेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नागपुर सेशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस किया गया था, सही है। मद्रास सेशन इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास किया गया था। कलकत्ता सेशन रिटर्न ऑफ गांधी टू एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर 6 years। ठीक है, लाहौर सेशन में कह रहा है कि रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे तो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, इसलिए डी वाला है वो गलत हो जाता है। 1857 में महान विद्रोह की विफलता के कारणों में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला विद्रोहियों के प्रभाव नेतृत्व में अभाव था, तो ये बात सही है। कोई लीडरशिप नहीं थी इतनी इफेक्टिव। उन्हें देश में कहीं भी नागरिक लोगों को समर्थन नहीं मिला, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सपोर्ट तो मिला था, तभी तो विद्रोह हो पाया था। अगला है, विद्रोहियों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, तो ये भी सही है। कोई सेंट्रल पावर ही नहीं थी जो कि जो भी मास रिवोल्ट कर रहे थे उनको कोई डायरेक्शन दे देती। ठीक है, अगला है, विद्रोहियों कि सैन्य उपकरण राज्य करके अंग्रेजों के उपकरण तुलना में बहुत कम प्रभावित थे। ठीक है, तो जो मिलिट्री इक्विपमेंट हमारी तरफ से जो यूज़ किए जाते हैं रिवोल्ट में, वो ब्रिटिशर्स जो यूज़ कर रहे थे इक्विपमेंट्स, उससे बहुत ही कम इन्फीरियर थे, मतलब अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो ये भी हो जाता है एक ऑप्शन, इसलिए फर्स्ट सेकेंड गलत हो जाता है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह से जुड़े निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नेता सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो खान बहादुर जो थे वो बरेली से थे, कुंवर सिंह बिहार में थे, और बख्त खान जो थे वो दिल्ली में थे। हज़रत महल जो थी, बेगम हज़रत महल, वो लखनऊ से थी। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। अगला है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेपाल भागने में सफल रहा था? Who among the following leaders of the revolt of 1857 managed to escape to Nepal? तो कुंवर सिंह तो नहीं थे, बेगम ऑफ अवध की बेगम भी नहीं थी। ठीक है, सॉरी, कुंवर सिंह नहीं थे और बख्त खान नहीं थे। ठीक है, लेकिन नाना साहब और जो बेगम ऑफ अवध थी, ठीक है, हज़रत महल जिनको कहते, ये दोनों नेपाल भाग गए थे, स्केप कर दिया था उन्होंने। इसको आपको मैच करना है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कुंवर सिंह किससे रिलेटेड हो जाएंगे? बिहार से। नाना साहब कानपुर से। हज़रत महल तो मैं बता चुकी, लखनऊ। और अहमदुल्ला फैज़ाबाद से। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए सुरक्षा वॉल सिद्धांत दिया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, और एक सेफ्टी वॉल की थ्योरी जिसने दी थी वो किसने कहा था? वो लाला लाजपत राय ने कहा था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी? तो ये वीर सावरकर जी ने लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो बॉम्बे में किया गया था। पहले कलकत्ता में किया जा रहा था, लेकिन फिर बॉम्बे में किया। अगला, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता की थी? तो रैमजी मैकडॉनल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस नेता ने भाग नहीं लिया था? फर्स्ट तो तेज बहादुर सप्रू ने तीनों में किया था, BR अम्बेडकर भी गए थे, चिंतामणि भी गए थे, लेकिन एम.के. गांधी ने तो सेकंड में किया था। ठीक है, फर्स्ट गलत हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था।
एम.के. गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो मार्च 1931 में इन्होंने किया था, साइन किया था। उसके बाद में ही ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकेंड क्यों विफल था? क्योंकि प्रायोरिटी जो है गिवन टू कम्युनल क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्णयों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण। ठीक है, वहाँ पे एक होकर के सारे इंडियंस ने अपनी बात नहीं रखी थी, सब ने अपने अपने इंटरेस्ट की बात रखी थी। मुअज्जम को शाही बेखबर किसने कहा? हु कॉल्ड मुअज्जम शाही बेखबर? तो ये कफ़ी खान ने कहा था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिख और मराठा समुदाय के मृदु संबंध बनाने की कोशिश की और दक्कन में मराठों का सरदेशमुखी वसूली का अधिकार दिया था? Who which of the following Mughal ruler who tried to create affinity between Sikh and Maratha and granted the right to collect Sardeshmukhi Deccan but not Chauth of Marathas? ठीक है, तो ये जो सरदेशमुखी है और चौथ, ये एक तरह के टैक्स थे। तो जो मुगल रूलर थे उनको मुअज्जम कहते थे, इन्होंने अलाउ किया था। किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि के चौथ और सर्वेशमुखी को इकट्ठा करने की अनुमति दी थी? तो फारूक सियार ने दिया था। निम्नलिखित में के कौन सा मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशनर बना? तो वो शाह आलम सेकंड, इन्हीं के टाइम पर रिवोल्ट हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल दरबारी अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन मुगलों के पतन के संबंधित उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में मुगल दरबारियों की निष्ठा का शर्त था। दूसरा, मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू ओवर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के कारण मुगल साम्राज्य पतन हुआ था। ये गलत है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं बचा था, इसलिए पतन हुआ था। पहला सही है लेकिन सेकंड गलत हो जाता है। अब इनको आप मैच द फॉलोइंग करना है। तो पेशवा क्या थे? तो जो लुक्ड आफ्टर वित्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे, तो उनको पेशवा कहते थे। माजुमदार मुनीम होते थे। सुरनवीस अपने पात्राचार के राजा की सहायता करते थे। और पंडित राव न्याय और धर्मांत अनुदान के प्रभारी होते थे। ठीक है, नूरजहां का दामाद कौन था? तो शाहयार था। मुगल शासक बाबर ने किस उद्देश्य से उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था? नॉर्थ में इंडिया में नॉर्थ से यहाँ पे इन्होंने जो भी होता अपना आक्रमण किया था। ठीक है, क्योंकि वह मध्य एशिया में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। ही वॉज अनेबल टू अचीव हिज एम्बिशियस गोल इन सेंट्रल एशिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मुगल शासक बाबर ने यहाँ पर अटैक किया।